दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके पास देश के 40% से ज्यादा खनिज भंडार है, लेकिन वहां की 42% आबादी गरीबी से जूझ रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मैं बात कर रहा हूं भारत के 28वें राज्य झारखंड के बारे में, जो गरीबी दर में देश के दूसरे नंबर पर आता है। जहां एक तरफ कोयला, सोना और यूरेनियम की खदानें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी, पलायन और संघर्ष भरा जीवन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही झारखंड आने वाले सालों में भारत की उद्यमिता की राजधानी बन सकता है, तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। झारखंड को खनिजों की धरती कहते हैं। यहाँ कोयला, लोहा, सोना सब कुछ है। ऐसे में यदि यहाँ के लोगों को सही दिशा और शिक्षा मिले तो यह सबसे अमीर राज्यों की लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अरबों का मुनाफा कमा सकती हैं। हालांकि आज भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो विभिन्न तरीकों से यहाँ रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि गांव के आदिवासी और किसान आज भी रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन को मजबूर है। धनबाद की खदानें, गिरिडीह के जंगल या फिर गुमला खूंटी के गांव, हर जगह आपको यही फर्क दिखाई देगा। संसाधन तो है, लेकिन बराबरी से बंटवारा नहीं हुआ है। जरा सोचिए, रांची के पास रहने वाली एक आदिवासी महिला साल के पत्तों से थाली बनाती है। वो थाली गांव में 2 रुपए में बिकती है, लेकिन वही थाली अगर दिल्ली या मुंबई पहुंच जाए तो 10 गुना दाम पर बिक सकती है। यानी दिक्कत प्रोडक्शन में नहीं, बल्कि वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में है। और यही पॉइंट झारखंड को बिजनेस का हब बना सकता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनमें हर कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सकता है, जिनमें रांची का सेंट्रल तसर रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल है, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। लोकल कोकून से बढ़िया फैब्रिक बनाकर हैंडलूम ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। लाख सिर्फ पॉलिश के लिए नहीं, बल्कि कॉस्मेटिक और ज्वेलरी के लिए भी यूज हो सकता है। इको फ्रेंडली टेबल वेयर बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसकी डिमांड फॉरेन में भी बहुत जगह है। जंगल का शहद और इमली, महुआ, मसाले, अगर इन्हें अच्छी पैकिंग और ब्रांडिंग मिले ना, तो झारखंड का नाम पूरी दुनिया में चमक सकता है। सोहराय और खोवर आर्ट के जरिए यूनेस्को और जीआई टैग तक पहुंच चुका है। सोचिए, अगर इसे ई कॉमर्स से जोड़ा जाए तो कितने आर्टिस्ट की जिंदगी बदल सकती है। और ये तो बस शुरुआत है। इको टूरिज्म और होम स्टे के जरिए नेतरहाट, बेतला, हजारीबाग में छोटे छोटे होम स्टे गाइड सर्विस और टूर पैकेज बहुत सफल हो सकते हैं। अब आता है माइनिंग एडजेसेंट सर्विसेज। कोल इंडिया और टाटा स्टील को हर समय सेफ्टी गियर, कैंटीन और लॉजिस्टिक चाहिए। अगर चाहें तो लोकल एमएसएमई यहाँ बड़ा रोल निभा सकते हैं। इसके अलावा क्लाउड किचन और टिफिन सर्विस से भी बहुत बड़ा रोजगार मिल सकता है। बात करें जमशेदपुर और रांची जैसे शहरों में कामकाजी लोगों के लिए ये मॉडल बहुत जबरदस्त पहले से ही डिमांड में है। अब सवाल आता है कि ये सब शुरू कैसे करें। तो यहाँ मैं आपको 90 डेज एक्शन प्लान बता रहा हूँ। सबसे पहले के 7 दिन आइडिया चुनिए और 10-20 लोगों से डिमांड टेस्ट कीजिए। अगले 15 दिन उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाइए। जेम पोर्टल और फाइनेंस स्कीम देख लीजिए कौन सी आपके लायक है। और 1 से 1.5 महीने में छोटे पैमाने पर प्रोडक्ट बनाइए और पायलट सेल्स शुरू कर दीजिए। 2 महीने के बाद जेम पर पीएसयू सप्लाई की कोशिश कीजिए और साथ में D2C ऑनलाइन लॉन्च कर दीजिए। 3 महीने के अंत तक जो प्रोडक्ट सबसे अच्छा बिक रहा हो उसमें स्केल अप कर दीजिए। दोस्तों, झारखंड की असली ताकत उसके जंगल, उसकी मिट्टी और वहां के लोग हैं। सवाल ये नहीं है कि झारखंड में क्या नहीं है, सवाल ये है कि हम जो है उसका सही इस्तेमाल कैसे करें। और अगर आने वाले सालों में यहाँ के युवा, महिलाएं और आदिवासी खुद उद्यमिता में कदम रखते हैं, तो झारखंड सिर्फ खनिजों की धरती नहीं, बल्कि भारत का बिजनेस पावर हाउस बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा।